गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। तो बच्चों, आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। आज का हमारा टॉपिक है कि भारतीय मानसूनी वर्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है। बच्चों, इस तरीके से यह टॉपिक हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो बच्चों, आज की छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही सिंपल भाषा में बताएंगे कि भारतीय मानसूनी वर्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है। बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो देखिएगा बच्चों, भारतीय मानसूनी वर्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है। भारत में वर्षा का वितरण सामान्य ही है, यानी कि जो भारत है, देश भारत जो है, इसमें जो वर्षा होती है उसको जो वितरण है वो सामान्य ही है। पश्चिमी तट तथा उत्तरी पूर्वी भागों में ऊंचा वीचीय लक्षणों के कारण सर्वाधिक वर्षा होती है। यानी कि जो भारत के जो पश्चिमी तट तथा उत्तर पूर्वी भागों में जो ऊंचा वीचीय लक्षणों के कारण सर्वाधिक वर्षा होती है। वर्षा की यह मात्रा 300 सेंटीमीटर या उससे अधिक भी हो सकती है। यानी कि पश्चिमी तट या उत्तर पूर्वी भाग जो होते हैं, इनमें जो है 300 सेंटीमीटर या उससे भी अधिक वर्षा हो सकती है। जबकि पश्चिमी राजस्थान तथा उसके निकटवर्तीय भागों में बहुत ही कम, अर्थात 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है वर्षा। यानी कि जो पश्चिमी राजस्थान होता है उस क्षेत्र में और उसके जितने भी अर्ध गिर्द क्षेत्र होते हैं, उसके निकट जितने भी भाग क्षेत्र के होते हैं, वहाँ पर बहुत ही कम वर्षा होती है और 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इस प्रदेश यानी कि इस प्रकार देश में होने वाली वर्षा अनिश्चित एवं अनियमित होती है। यानी कि इस प्रकार देश में होने वाली वर्षा जो होती है भारत के अंदर, वह अनिश्चित एवं अनियमित होती है। इसी के आधार पर हम आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाएंगे कि भारतीय मानसूनी वर्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है भारतीय मानसूनी वर्षा की प्रमुख विशेषताओं में मानसूनी वर्षा। देखिए, इसमें लिखना किस तरीके से आपको, भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिणी पश्चिमी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनों से होती है। शीतकालीन मानसूनों से यहाँ बहुत ही कम, मात्र 2% वर्षा होती है। यानी कि भारत के अंदर क्या है, मानसूनी वर्षा, भारत में अधिकांश वर्षा जो है वह दक्षिणी पश्चिमी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनों से होती है। जो ग्रीष्मकालीन मानसूनी होती है उन पवनों से अधिक वर्षा होती है। कौन सी? दक्षिणी पश्चिमी। और शीतकालीन मानसूनों से यहाँ बहुत ही कम, यानी कि 2% वर्षा होती है। यह भारतीय मानसूनी वर्षा की पहली विशेषताएं होती है। इसी में आपको दूसरी विशेषता देखिए, दूसरी विशेषता में आपको हेडिंग डालनी है वर्षा की निश्चित अवधि। यानी कि वर्षा जो होती है उसकी निश्चित अवधि होती है भारत के अंदर। क्या होती है देखिए, इसमें लिखना किस तरीके से आपको, भारत की 75% से 90% वर्षा 15 जून से 15 सितंबर के बीच एक निश्चित अवधि में होती है। यह भी एक भारतीय मानसूनी वर्षा की प्रमुख विशेषता होती है। क्या? कि वर्षा की निश्चित अवधि होती है भारत के अंदर। क्या होता है भारत के अंदर, भारत की 75 से 90% जो वर्षा होती है वह 15 जून से 15 सितंबर के बीच एक निश्चित अवधि में होती है। तो यह एक भारतीय मानसूनी वर्षा की विशेषताएं होती है। इसी के साथ में देखिए, यह दूसरी विशेषता होती है भारतीय मानसूनी वर्षा की। इसी के साथ में तीसरी विशेषता देखिए, इसकी आपको हेडिंग डालनी है मूसलाधार वर्षा। यानी कि भारत के अंदर मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसमें लिखना किस तरीके से देखिएगा आपको, भारत में तेज गति से अर्थात मूसलाधार वर्षा होती है। यानी कि जो भारत देश है इसमें तेज गति से अर्थात मूसलाधार वर्षा होती है। यहाँ एक ही दिन में 50 सेंटीमीटर तक वर्षा हो सकती है। यहाँ यानी कि भारत के अंदर एक ही दिन में 50 सेंटीमीटर तक वर्षा हो सकती है। इस प्रकार वर्षा द्वारा प्राप्त अधिकांश जल व्यर्थ ही बहकर चला जाता है। इसके साथ ही यह भूमि का अपरदन भी करता है। यानी कि इसी के साथ जब अधिक वर्षा होती है, एक ही दिन में 50 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा हो सकती है, तो क्या होता है, जल व्यर्थ बहकर चला जाता है। इसके साथ ही भूमि का अपरदन भी करता है। ठीक है एवरीवन, इसी के साथ में यह है भारतीय मानसूनी वर्षा की तीसरी विशेषता होती है। क्या होती है? मूसलाधार वर्षा। इसी के साथ में इसकी चौथी विशेषता देखिएगा भारतीय मानसूनी वर्षा की। इसमें आपको हेडिंग डालनी है वर्षा की अनियमितता। यानी कि भारत के अंदर वर्षा की अनियमितता भी हो सकती है। इसमें लिखना किस तरीके से आपको देखेंगे, भारतीय वर्षा बहुत ही अनियमित होती है। यानी कि जो भारतीय वर्षा होती है, भारत के अंदर जो वर्षा होती है वह बहुत ही अनियमित होती है। कभी अधिक एवं मूसलाधार वर्षा हो जाने से बाढ़ आ जाती है और कभी कभी वर्षा की कमी के कारण सूखा भी पड़ जाता है। यानी कि भारत के अंदर क्या है,
वर्षा की अनियमितता होती है। यानी कि भारतीय वर्षा बहुत ही अनियमित होती है। कभी अधिक एवं मूसलाधार वर्षा हो जाने से बाढ़ आ जाती है। यानी कि भारत के अंदर कभी ज़्यादा वर्षा होती है, इससे क्या होता है, बाढ़ भी आ जाती है मूसलाधार वर्षा से। और कभी कभी क्या होता है, वर्षा की कमी के कारण यानी कि वर्षा होती ही नहीं है बिल्कुल भी, सूखा पड़ जाता है। तो यह भारतीय मानसूनी वर्षा की तीसरी विशेषताएं प्रमुख होती है। तो आज की वीडियो में यही था बच्चों के भारतीय मानसूनी वर्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है। तो बच्चों हमने आपको 4 प्रमुख विशेषताएं बताई जो कि बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट विशेषताएं होती है भारतीय मानसूनी वर्षा की। तो आज की वीडियो में यही था। वीडियो को अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, और जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह टॉपिक हर साल बोर्ड एग्जाम में बच्चों 5 नंबर में पूछा जाता है, और खासकर 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के छात्रों के लिए यह टॉपिक बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो मिलते हैं ऐसी अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।